फॉर यू। और आज हम देखेंगे इनहांस फॉर लूप के बारे में जावा के अंदर। ओके, इसी को फॉर ईच लूप कहा जाता है इन जावा। ठीक है, तो ये इनहांस फॉर लूप क्या है, किस तरह से वर्क होता है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनहांस फॉर लूप जावा के अंदर है। ये फॉर लूप है जावा 5 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, जावा 5 से लेकर अभी तक ये लूप यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इस लूप का सिंटैक्स, किस तरीके से ये लूप हम यूज़ कर सकते हैं इनहांस फॉर लूप को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स लेके दिखूँगा। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स है यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे टाइप है, टाइप, और यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल कुलन, और यहाँ पे आएगा आपका इटरेबल, यहाँ पे इटरेबल आएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका लूप का सिंटैक्स, और ये हो गया इसकी बॉडी ऑफ अ लूप। दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ अ लूप। ठीक है, तो जावा के अंदर इस लूप का जो मैक्सिमम यूज़ होता है जहाँ पर इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें कलेक्शन को इटरेट करना है, एरे को इटरेट करना है, तो ये लूप क्या करता है, इस लूप का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिया है टाइप, यहाँ पे ये होता है टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेरेशन। टेम्पोररी वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, आप टेम्पोररी वेरिएबल को क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये होता है कि यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो जिस टाइप का इटरेबल वैल्यू देता है, या फिर एरे है, एरे के अंदर जिस टाइप की वैल्यू है, या फिर कलेक्शन है, तो उस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। इसके अंदर एक एक वैल्यू क्या होती है, रिट्राई होती है, और लूप क्या बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये इटरेबल जो है ये है इंटरफेस, इंटरफेस। ओके, तो नॉर्मली ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया गया है एरे के अंदर, और जो भी आप कलेक्शन यूज कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसको इटरेबल इंटरफेस चाहिए। ओके, इस लूप को। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, एरे को इटरेट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे जो भी हमारा एरे होता है, यहाँ पे इटरेबल इंटरफेस है, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एरे के अंदर। ओके, तो ये जो फॉर इनहांस फॉर लूप है, इसको इटरेबल चाहिए होता है। मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसने इटरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तभी जाके वो इस लूप के अंदर काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं इंटरव्यू में कहते हैं कि यहाँ पे एरे और कलेक्शन ही हम इटरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी क्लास हो उसने इटरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इटरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इटरेबल के बारे में आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे हियर, कि अभी हम यहाँ पे एरे को क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। ठीक है, तो एरे को किस तरीके से इटरेट करेंगे, मतलब उसकी एक एक वैल्यू हम विजिट करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हियर इटरेट ओवर एरे, इटरेट ओवर एरे। ठीक है, तो एरे के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे। जैसे इंटीजर एरे है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर्स नाम देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, और ये एरे लिटरल है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नंबर हमने एरे के अंदर यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एरे, एरे लिटरल, क्योंकि हमने डायरेक्ट एरे क्या किया है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। ठीक है, सो हियर उसके बाद अभी हम इस एरे को इटरेट करना है फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फॉर, अब यहाँ पे एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के है, यहाँ पे इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीजर एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट कुलन, और यहाँ पे हम दे देंगे ये नंबर एरे, यहाँ पे इस तरीके से नंबर। ठीक है,
और यहाँ पे एक एक नंबर को हम प्रिंट करेंगे system.out.println, और एक एक एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल एरे इटरेशन का प्रोग्राम यूजिंग इनहांस फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ठीक है, तो ये हमारा एरे है। एरे के अंदर सबसे पहले ये एक आएगा, फिर अंदर आएगा ये, और यहाँ पे प्रिंट करेगा एलिमेंट के अंदर एक है तो यहाँ पे एक आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये दो क्या करेगा, एलिमेंट के अंदर आएगा, फिर बॉडी के अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पे बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे दो आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पे 3 ले लेगा इसके अंदर, और 3 बॉडी के अंदर प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा यहाँ पे। सो इसी तरीके से एक एक एलिमेंट जो है एलिमेंट के अंदर आएंगे, और हम फिर उस बॉडी को रन करेंगे और जो एलिमेंट रिट्राइव किया है उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इनहांस फॉर लूप यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, इनहांस फॉर लूप जो है आपका यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इटरेबल होना चाहिए। इटरेबल का मतलब क्या है, इटरेबल एक इंटरफेस है, और उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जिस ऑब्जेक्ट ने किया है वही ऑब्जेक्ट ये फॉर लूप क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट को इटरेट करता है, अदरवाइज वो नहीं इटरेट करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल आप यहाँ पे फॉर आप लूप जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, और इंटरव्यू में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके अगले चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यार।